इस वक्त हम जाजोद के बहुचर्चित सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं और यहाँ के प्रतिभावान बेटे अमान खान वल खुशी मोहम्मद का मंगलोड़ा। इस बच्चे ने कक्षा 12 बोर्ड कला वर्ग में 95% अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए अमान से, इनके अभिभावकों से, इनके गुरुजनों से बात करते हैं कि किस तरह की इनकी जर्नी रही और जो विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो भी एक अच्छा स्कोर दे पाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बस कहना तो यही है कि अच्छी तैयारी की, अच्छी मेहनत की, उसका आज परिणाम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मेरे टीचर्स का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इसके अंदर, इसलिए मैं टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मेरे घर वालों का भी इतना योगदान रहा है। मेरे पिताजी हैं, मेरे अंकल जी है, ताऊ जी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेरे को पढ़ाया है, जिस तरह से डाउट क्लियर किए मेरे, उसी तरह से उनको ही मैं मेरी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। और मैं मेरे अंकल जी और ताऊ जी है, उनको बहुत ही बड़ा सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि वह रोज मेरे को सुबह सुबह उठाते थे, 4 बजे उठाकर मेरे लिए उठाते थे और मेरे लिए चाय बना के देते थे। मेरा शेड्यूल ये रहता था, सुबह 4 बजे उठता था, फिर 4 से लेकर 7:30 तक रोज पढ़ाई करता था, नोट्स बना के, जिस तरह सर बताते उसी के नोट्स बनाकर पढ़ता था। और एक टॉपिक ले लेता था, उस टॉपिक को खत्म करके ही उठता था। जैसे चाहे उस 11 ना बज जाए रात की, उस टॉपिक को खत्म करता ही था। और रात को 8 से लेकर 10:30 11 बजे तक पढ़ता था। और स्कूल टाइम में अलग पढ़ाई होती थी, घर में अलग होती थी, इसीलिए मेरा ये परिणाम मिला आज मेरे को। भविष्य में तो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूँ, यूपीएससी फाइट करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। बोर्ड का एग्जाम दिया तो उस समय मेरा स्कोर था कि 98 हो सकते हैं। 98 का था मेरा टारगेट पूरा, कि 98 आ जाएंगे। फिर कुछ विषयों में कुछ कारणवश नंबर नहीं लगे। किसको क्रॉस करना चाहते हैं? क्लास में तो क्रॉस सुमिया को करना चाहता था और सभी सर ये कहते थे कि कंपटीशन रखो और तू सुमिया से आगे जाएगा, कोई कहता था सुमिया तुमसे आगे जाएगी। तभी यही माहौल क्रिएट हो गया था। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए ये एक अच्छी स्कूल की निशानी होती है, जैसे बच्चों को मोटिवेट करना और बच्चों को अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी पढ़ाई देना, ये सभी अच्छी स्कूल भी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। माहौल से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्कूल ने भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, सभी बच्चों को बुलाया और उनको सम्मानित किया, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले पूरी स्कूल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अमान को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया। सर, फ्यूचर में इसको मैं बहुत बड़ा ऑफिसर देखना चाहता हूँ, मेरा ये ख्वाब है। और इसको बोल दिया कि बेटा मैंने तेरा काम है, बाकी सब हमारा काम, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर 11वीं में कुछ रहा, फिर 12th में हो गया, यानी अच्छा माहौल बन गया इसका यहाँ पे। फिर क्या, अपने बच्चा अपने घर में रहता है ना, सुबह शाम, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। हॉस्टल में अलग बात है, घर में माता का पिता का सुबह शाम देखना, पढ़ाई करवाना, ये सहयोग रहता है मुझे। हाँ, डिसीजन ठीक रहा, पर पापा का ठीक नहीं। पापा बोल रहे थे थोड़ी और लाता, इसलिए थोड़ा कम रह गया। तो वो पूर्ति कैसे करनी है पापा की? पूर्ति अब आगे जाकर करनी है, आगे बढ़कर, जैसे इनका सपना है कि बड़ा ऑफिसर बनना, वो बड़ा ऑफिसर बन के उनकी पूर्ति करनी है। हाँ, लड़कों की तो लाज ही रख दी, लड़कों में कोई था नहीं इतना इनके। उन्होंने बोला तू ही है हमारा, तू ही कर। और मैंने बोला कि तुम चिंता ना करो, तुम तो बस अपना पास होने का मैटर रख लो और मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा। बस भाइयों का नाम रोशन किया। लड़के सभी मोबाइल में लगे रहते हैं और लड़कियां पढ़ने में लगी रहती है। लड़कों को मैं बोलना चाहूंगा कि पढ़े और आगे बढ़े और लड़कियों को नीचे रखे, खुद आगे निकले। ज्यादा फायदा लड़कों को ही मिलता है लड़कियों से, और उसका फायदा लड़कियां उठा रही है, इसलिए लड़कों को आगे जाना चाहिए। अमान एक ऐसा कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा, एक सेंसिबल लड़का था, जिसमें प्रीमेच्योर सेंसिबिलिटीज को बोल सकते हैं कि एक संस्कार के साथ साथ जो बच्चे में समझ होनी चाहिए सामाजिकता की,
एकदम मस्त टाइप का लड़का। कभी कभी तो देख करके हमें डाउट होता था कि इसको अपन टोकन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 70 पे न रह जाए, क्योंकि इसकी बातों से, इसकी एक्टिविटी से ऐसा लगता था कि ये कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस ना हो जाए। सबसे ज्यादा जो हमें डर था अमान का, वो इनकी और कॉन्फिडेंस को लेकर था, लेकिन इसने अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि 1-2% की कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, लेकिन इसको आगे चल करके कंपटीशन में ये फाइट करके और अपने परिवार वालों को उस विश्वास का एक बार दोबारा से ये नजारा दिखाएगा। लेकिन ये चुलबुला और इसके बोल सकते हैं कि एक हंसमुख स्वभाव का लड़का रहा है, जिसके कारण मतलब ये स्पोर्ट्स एक्टिव में ज्यादा रहना, स्पोर्ट्स ज्यादा खेलना, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता रहता था कि साल भर में पूरे स्पोर्ट्स खेलता रहता है, साल भर में ये हंसी मजाक करता रहता है, तो कहीं ना कहीं जो अपना लास्ट का जो टारगेट है 98 वाला, 95 से अबोव वाला, वो मिस नहीं हुआ, लेकिन इसने आखिरकार ये कर भी दिखाया था। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अपने यहाँ 25 विद्यार्थी थे 12th क्लास में, और 25 में से 13 विद्यार्थी जो 90 प्लस है, तो बाकी विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो 85 भी है, 87 भी है, 80 से अबोव भी है, और बहुत से राजस्थान में देश भर में 12th क्लास के एग्जाम देने वाले और भी बहुत बच्चे हैं। किसी के 45% बने हैं, किसी के 60% बने हैं। तो तमाम उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि ये जो 12th का जो स्टेज है, वो आपकी जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है, ये आपकी सफलता की आखिरी निशानी नहीं है, ये केवल एक जीवन का एक पड़ाव है कि आपने 12 सालों तक जो मेहनत की है उसका ये नतीजा है। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप इस पॉजिटिवनेस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सको। इसके साथ साथ आप जिंदगी के जो टारगेट है उनको आप अपने स्तर पे बना सको कि 95 से अबोव, इसका मतलब आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप 95 के वास्तव में हो। इसके लिए जिंदगी में और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जबकि होता क्या है कि 45% वाला भी आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, और 95% वालों को भी मैंने बाजार में से घूमते हुए देखा है। जरूरी नहीं है कि 95 अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, 90 अबो किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो आईएएस बन सकता है, 45 वाला भी बन सकता है। लेकिन 90 अबो, 95, 98 वाला बच्चा जो होता है, उसको बार बार परीक्षाओं में पास होकर के ये सिद्ध करना पड़ता है कि मैं एक्चुअल में मेरे में काबिलियत है। नहीं करता हूँ, मैं भी सब चीजें करता हूँ। क्या क्या करते हो? आईपीएल भी देखता हूँ, कबड्डी भी देखता हूँ, सब चीजें मैं करता हूँ। क्योंकि आप खुद स्पोर्ट्समैन हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में तो ऊपर ही था सबसे। स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे भी हुआ था, 2 दिन का स्पोर्ट्स डे हुआ था, उसमें हमारी टीम जीती थी, उसका कप्तान भी था मैं। और स्पोर्ट में सभी चीजें देखता हूँ, स्पोर्ट पसंद भी है मेरे को, और लेकिन साथ साथ पढ़ाई को भी लेकर चलता था, इसलिए आज ये परिणाम है। क्या खेलते हैं आप? मैं ज्यादा क्रिकेट और कबड्डी पसंद करता हूँ, साथ साथ वॉलीबॉल भी। विद्यार्थियों को तो ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाए, अपने खुद के हैंड से बनाए नोट्स, वही ज्यादा याद होते हैं, और लिमिटेड सिलेबस रखें। ये नहीं कि 2 किताब ये संजीव के लिए, 2 किताब और के लिए, 2 किताब और के लिए। लिमिटेड सिलेबस रखना चाहिए। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ये जरूरी है कि लिमिटेड सिलेबस से ही आप पढ़ सकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं, नोट्स से ही आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो मेरे परिवार में कुल 16 सदस्य हैं जो सरकारी सर्विस में रहे हैं, और मेरे दादाजी, खुद के दादाजी हैं शहीद शत्रु खान, जो 1962 वॉर में शहीद हुए हैं। और 8 अभी वर्तमान में 8 सदस्य हैं जो सरकारी पद पर हैं, और उनमें से 5 फौज में हैं। और मैं भी बड़ा होकर देश सेवा करना चाहता हूँ। और पिताजी राजस्व विभाग में कर रखे हैं, और मेरे कई भाई भी हैं जो बाहर भी धंधा कर रहे हैं। दुबई में भी मेरे बड़े पापा हैं, उनका बहुत ही अच्छा बिजनेस है। उनका कुल मिलाकर 5 देशों में बिजनेस है बाहर, शबीर खान का। और अमान खान वल्द खुशी मोहम्मद का वल्द शहीद शकरू खां, उनको आप सुन रहे थे। अमान की सफलता की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।